नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर वो कहर ढाया है बिलाखिर कि जिसके बाद मोदी सरकार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौन सा बड़ा और कारी वार किया है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, इसकी तमाम तर डिटेल्स और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, तुर्की ने भी एटमी धमाकों का ऐलान कर दिया है जिसके बाद सूरत हाल बड़ी कशीदा हो गई है और अमेरिका समेत सबकी लग गई हैं दौड़ें। अमरीकी जो हुकाम है उनको क्या जवाब दिया गया है तुर्की की जानिब से, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, मामलात यूं लग रहा है कि पूरी दुनिया ने हर किसी को घुमा के रखा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर वो एक अनप्रेडिक्टेबल बंदे हैं और कुछ भी किसी के साथ अभी अगर प्यार की पींगें बढ़ रही हैं तो हो सकता है अगले ही लम्हे वो उनसे मुलाकात करने के बाद उनके ऊपर जो है वो टैरिफ आयद कर चुके हों। टैरिफ इस वक्त अमेरिका के पास वो हथियार है कि जो किसी के ऊपर भी वो लागू कर सकते हैं और बगैर वजह के कोई उसको पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और अब नाज़रीन, अमेरिका ने मुतअद्दिद मरतबा जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसको वॉर्न किया रशिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से, यहाँ तक कि रिसेंटली टेलीफोनिक रबता हुआ है और उसमें बताया गया भारत की जानिब से कि जी हमने पाकिस्तान का जो है वो जादू तोड़ दिया है और अब जो है वो हम अमेरिका के करीब हो गए। अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ भी खत्म कर दिया है लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान का पत्ता काट दिया गया। बड़ी बड़ी बातें और यहाँ तक कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बातें हुई। नाज़रीन, आपको याद है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोई 70-80 मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने रुकवाई थी और उस जंग में जो है वो कभी उन्होंने कहा 8 जंगी जहाज नवे नकोर मारे गए। फिर जो है वो उनकी जानिब से आज जो है वो एक सीबीसी को दिए जाने वाले आलमी इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ कर दिया है कि भारत के 10 जहाज जो है वो मारे गए। तो नाज़रीन, 10 जहाज़ों के मारे जाने के हवाले से ये इंकशाफ, पहले ये कहा जाता था कि दोनों ममालिक की जंग हुई, जंग को मैंने रुकवाया और इस दौरान जो है वो जो जंगी जहाज हैं वो गिराए गए, लेकिन ये नहीं कि किसके गिराए गए। अब बाकायदा तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू के अंदर इंकशाफ किया है कि भारत के ये जहाज गिरे हैं, पाकिस्तान ने ये गिराए हैं। तो अब मोदी सरकार जो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई थी, जो अभी अपने जोकरों को जो इनका जो हमें जमहूरिया उसके ऊपर कभी जो है वो बंदर की तरह करतब करवाते हुए यूँ दिखा रहे होते हैं, कभी किस तरह से, लेकिन पाकिस्तान के जो कॉम्बैट कमांडोज हैं उन्होंने नाज़रीन अरब अमारात के अंदर भी इनको धूल चिटाई है। अभी रिसेंटली एक कंपटीशन हुआ है जिसमें इनके जो इलीट कमांडो फोर्स है वो हिस्सा ले रही थी और पाकिस्तान की फोर्सेस हिस्सा ले रही थी और उसमें एक ऐसा शख्स जो है उसको बचाना था, एक कम से कम वक्त में कुछ रुकावटें थी उनको अबूर करके तो जाके एक बंदा जिसको यूं समझ लीजिए कि उन्होंने किडनैप कर रखा था और उसको रेस्क्यू करना था और टारगेट्स को भी हिट करना था। तो पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने इसमें मैदान मारा और वहां पे भी भारत को धूल चटाई और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मुंह काला हुआ है। अब कहीं मैदान अमल में देखें तो वहां पे भी ये इसी तरह की सिचुएशन होती है। अब तो नाज़रीन जो इनके साबिक आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो किताब लिखी है तो उन्होंने भी भारत का कच्चा चट्टा उसके अंदर खोल के रख दिया है। भारतीय वजारत दिफा ने उस किताब को पब्लिश नहीं होने दिया, लेकिन उसकी जो सियाको सबाक थे उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि भारत जो है वो मुतअद्दिद महाजों पे शिकस्त से दो चार हुआ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो उन्होंने धो के रख दिया। उन्होंने कहा भारत की जरूरत ही नहीं है कि वो जो चाइनीज टैंक्स हैं उनका सामना कर सकें। तो ये भारतीय फौज की हकीकत है। दूसरी तरफ ये सनी देओल की कुछ वीडियो बनने के, मूवी बनाने के पाकिस्तान के खिलाफ, ये ऑपरेशन सिंदूर में कुछ वीडियो इन्होंने बनाई, यानी एक फिल्म जो है वो जारी की गई है और अब नाज़रीन उसके गदर 2 के जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो सांस नहीं ली जा रही थोड़ा सा भागने के बाद इनके हीरो से
जो कि इन्होंने बेवकूफ़ बनाया पूरी पूरी भारतीय अवाम को। अब अवाम जो है वो भी बाखबर हो गई है। एक तो पाकिस्तान ने रिसेंटली इनको वर्ल्ड कप के मामले में धूल चटाई है, एक तो पाकिस्तान ने जो अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क बांग्लादेश जो है उसके साथ होने वाली ज्यादती का अजाला करवाया, और फिर जो है वो पाकिस्तान ने अपने मौकफ के ऊपर इनसे नाक से लकीरें निकलवाई हैं। अब जो है वो खुद इनके जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो कहते हैं हमने तरले मिन्नतें कर करके आईसीसी से पाकिस्तान को राजी किया, और पाकिस्तान ने अपनी शराइत मनवा के जो है वो बांग्लादेश को अपने करीब किया और भारत से दूर कर दिया है। इसके बाद नाज़रीन दूसरी बड़ी और अहम खबर के बारे में बताएंगे, वो है नाज़रीन तुर्की की जानिब से एटमी हथियारों के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया गया। कल मैंने आपको खबर दी थी कि साबिक IGRC के जो कमांडर हैं हुसैन करानी, उन्होंने दावा किया था कि तुर्की और सऊदी अरब के पास एटमी हथियार मौजूद हैं और तुर्की को एटमी हथियार जो है वो पाकिस्तान के जरिए हासिल हुए हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और तुर्की के पहले भी ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन अभी कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। ख़ास तौर पे आपको बताया पाकिस्तान और तुर्की ने जॉइंट प्रोडक्शन जो स्टार्ट की है, ये 5th जनरेशन जंगी तैयारी की कान की पाकिस्तान के अंदर वो बन रहा है, तो उसके हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। तो अब ये जो हुसैन कनानी जो है उन्होंने कहा जी कि इनको सऊदी अरब के पास भी एटमी हथियार मौजूद हैं और अमेरिका को उसका पता है। अब नाज़रीन जो तुर्की के वजीर खारजा हैं उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अगर ईरान एटमी हथियार हासिल कर लेता है तो फिर तुर्की के लिए नागुज़ीर हो जाएगा कि वो एटमी ताकत बने और वो एटमी धमाके करे। तो इसका मतलब ये है कि हुसैन करानी की जानिब से जो इंकशाफात किए थे, कहीं ना कहीं कोई मामला जरूर है। तो मैं आपको कल बता रहा था कि 2 इस्लामी ममालिक हैं जो कि एटमी ताकत रखते हैं, लेकिन उनको अनाउंस नहीं किया गया। अब ईरान जो है मुमकिन तौर पर वो भी एटमी हथियार बना चुके हों, लेकिन वो भी इसराइली पॉलिसी के तहत, यानी कि कहते भी कुछ नहीं है, इनकार भी नहीं करते, इकरार भी नहीं करते। तो ये जो है वो सिचुएशन नाज़रीन चल रही है। तुर्की की जानिब से इस तरह का बयान देना इस तरफ इशारा कर रहा है कि तुर्की इस चीज़ को जवाब बना लेगा अगर ईरान ने एटमी धमाके किए हुए हैं और ईरान के पास जो है वो एटमी हथियार मौजूद है, तो फिर तुर्की कह रहा है जी कि हम भी एटमी हथियार हासिल करेंगे, फिर खित्ते के अंदर ये एटमी दौड़ जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ईरान जो है उसका एटमी ताकत बनने का मतलब कि हमें भी फिर बनना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। अमेरिका जो है उसके पास अब बीच का रास्ता ये है कि पाकिस्तान के सर पे रखे पगड़ी, पाकिस्तान के सर पे ताज रखे इस्लामिक वर्ल्ड की सुपर पावर का, और इन तमाम इस्लामी ममालिक को कहे जी कि ठीक है आप लोग ये जॉइंटली एक जो छतरी है एटमी छतरी है उसके नीचे आ जाओ, ना कि आप अपने अपने एटमी हथियार बनाओ। और पाकिस्तान के अहमियत जो है वो फिर हर लिहाज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले भी अभी मशरक़ वस्ता के अंदर पाकिस्तान की गैर मामूली अहमियत बढ़ी है और अभी मज़ीद अहमियत पाकिस्तान की बढ़ जाएगी जब इन तमाम ममालिक को एटमी छतरी की ज़रूरत होगी। और अमरीका के लिए ये ही एक रास्ता बचता है कि वो पाकिस्तान को आगे करे और कहे जी कि इन तमाम ममालिक के साथ एग्रीमेंट कर लो और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो, ना कि सारे अपने अपने एटमी ताकतें बन के हमारे लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर दें। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।